शिगारे तुमको महावीर प्यारे, नमः शिगारे तुमको महावीर प्यारे, नमः शिगारे तुमको श्रीधर दलारे, नमः शिगारे तुमको श्रीधर दलारे, नमः शिगारे करे जो करता बांधाए, नमः शिगारे करे जो करता बांधाए, नमः शिगारे तुमको त्रिशूल लगे नादाए, नमः शिगारे तुमको त्रिशूल लगे नादाए। परम सेवाभावी दादा गुरुदेव श्री प्रेमचर्य महाराज एवं परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरण कला में कोटि से वंदन अभिवंदन। उपस्थित धर्म विवंदों, आपके समक्ष विषय चल रहा है मानव जीवन का मूल्य और वो संपन्न करने का भाव है। धर्म विवंदों, मानव के जीवन में सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? व्यक्ति को अपने जीवन में क्या सोचना चाहिए, व्यक्ति ने जीवन में क्या करना चाहिए? हमेशा हर व्यक्ति ने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए अपने बारे में सोचता है कि मैंने जीवन में ऐसा क्या करूं जिसके द्वारा मेरा जीवन बर्बाद ना हो, जिसके द्वारा मेरा जीवन खराब ना हो। ऐसा क्या करूं जिससे मेरा जीवन आगे बढ़ता हुआ चला जाए? ऐसा क्या करोगे मेरे जीवन कभी दुख कभी परेशानी ना आए? ऐसा क्या उपाय करो? हर व्यक्ति सोचता है। पर कहा जाता है कि जब जीवन में जब भगवान का स्मरण करता है, भगवान को याद करता है, भगवान का जाप करता है, एक व्यक्ति ने जीवन में कब करता है? जब उसके जीवन में जब दुख जब परेशानी व्यक्ति के जीवन में जब आती है तो सारे व्यक्ति को भगवान की याद आती है। सत्य समय कोई व्यक्ति भगवान को याद नहीं करता। आज के समय व्यक्ति भगवान का इस तरह मान के चलने लग गया जैसे भोजन होता है। व्यक्ति का भोजन की याद कब आती है? जो उसको भूख लगती है तो उस समय व्यक्ति को भोजन की याद आती है। जो व्यक्ति जब प्यास जब लगती है तो उससे व्यक्ति को पानी की याद आती है, नहीं तो उससे पहले व्यक्ति को भोजन की याद बिल्कुल भी नहीं आती। तो इसी तरह ही व्यक्ति को भगवान की याद दुख के समय आती है। जब तक व्यक्ति जो कोई दुख परेशानी नहीं आती उस समय तक व्यक्ति को भगवान की विल को भी याद
नहीं आती। आपके समय जीवन में सबसे बड़ी रुकावट किस चीज के कारण होती है? जो व्यक्ति ज्यादा बोलता है, जो व्यक्ति जरूर से ज्यादा बोलता है, बिना मतलब के बोलता है, बिना काम के बात बोलता है, तो जीवन में रुकावट आती है। तो व्यक्ति को जीवन में उतना ही बोलना चाहिए जितना जरूरी हो, जितना काम का हो तो उतना ही व्यक्ति को बोलना चाहिए। इन्हें बिना मतलब के दूसरे के साथ बात करते रहें, इधर उधर की बात करते रहें, दूसरों की निंदा चुगली करते रहें, तो इससे क्या होगा? जीवन में क्या होगी? परेशानी खड़ी होगी। आज के समय में क्या है कि कुछ व्यक्ति इकट्ठे एक जगह इकट्ठे होकर बैठ जाते हैं, माँ बहन एक टोली बनाकर बैठ गए, फिर दूसरों के क्या निंदा चुगली करते हैं, इधर उधर की फालतू की बातें करते हैं। उसके बाद जब खुद के ऊपर जब बीतती है तो जिन्हें किस्मत को देकर रोते हैं कि मैंने पिछले जन्म में से क्या करा था जो आज मुझे इस जीवन में इस समय मुझे जो ऐसे देखने को जो मिल रहा है। हमने व्यक्ति ने जीवन में रुकावट पैदा करने वाला खुद ही होता है। उसके जीवन में रुकावट पैदा करने वाला और कोई भी नहीं होता। जब पानी मोड़ में किस कारण से रुकता है? जब सीधे कोई कूड़ा कचरा जब फंस जब जाता है तो वहां पे पानी की रुकावट आ जाती है। जब मोड़ी में पानी जाने से जो रुका वो किस कारण? जो से जो कूड़ा कचरे जो फंसेगा हुआ है उसी के कारण उसके अंदर पानी नहीं जा पाता। तो उसी कारण ही एक व्यक्ति का भी जीवन पानी की तरह होता है। जिसे पानी की रुकावट को उसे पैदा करा तो वैसे ही व्यक्ति ने जीवन में रुकावट पैदा किस कारण? खुद उसने जीवन में रुकावट को पैदा कर देता है। जो अपने जीवन में जो आगे नहीं बढ़ पाता फिर तो जीवन खराब होता हुआ चला जाता है। वही पानी स्वच्छ मीठा होता है जो पानी चलता रहता है। जब पानी जगह खट्टा जब हो जाता है जो चल नहीं पाता तो उसमें दुर्गंध उठ जाती है। पियो पानी भी किसी भी काम का नहीं रहता। तो ऐसे ही एक व्यक्ति का भी जीवन होता है। जब व्यक्ति ने जीवन जब रुक जब जाता है फिर उसके शरीर में दुर्गंध उठनी शुरू हो जाती है। तो इस शरीर में कैसी दुर्गंध? रोग की दुर्गंध, पाप की दुर्गंध, ईर्ष्या की दुर्गंध, देश की दुर्गंध, ऐसे दुर्गंध व्यक्ति के जीवन में पैदा हो जाती है। और जब व्यक्ति के जीवन में जब आ जाता है फिर जीवन को कभी भी नहीं बचा सकता। वो कितनी कोशिश कर लेकिन मैंने जीवन को बचा लो, हमने जीवन को आगे बढ़ा लो तो कभी भी नहीं कर सकता। तो उसको देखते हुए एक पिंजरे में बंद एक पक्षी कहता है
जो जीवन है ये दूसरों को रुकावट करने का है। यानी जब कोई पक्षी जब पिंजरे में जब होता है तो जीवन को देखकर कितना परेशान होता है कि मेरा जीवन क्या है, केवल पिंजरे में बंद होने का। तो जिस पिंजरे से बचने की काफी कोशिश करता है, काफी उपाय सोचता है कि मैं ऐसा क्या करूं जिसके द्वारा मैं पिंजरे से बाहर निकल सकूं। अधिक कोई व्यक्ति चाहे और जीवन में बचने की तो बच सकता है, नहीं तो नहीं। कई बेटे ने अपने घर में एक तोते को पाल रखा था और वो तो उस तोते को पिंजरे में बंद करके रखता। उस बेटे ने उस तोते के पिंजरे को घर के मुख्य द्वार पर रखा हुआ था। तो उसे व्यक्ति के घर में एक बार संत का पहुंचना हुआ। जिस तोते ने जब उस संत को जब देखा तो संत से कहते हैं कि गुरुदेव, अपने गुरुदेव से पूछना कि कौन सा ऐसा उपाय है कि जिसके द्वारा मैं पिंजरे से बाहर निकल सकूं। मैं पिंजरे से आजादी चाहता हूं। बस आप एक उपाय पूछ लेना अपने गुरुदेव से, कौन से पिंजरे से आजादी चाहने के लिए। अब वो कुछ देर के बाद वो संत अपने गुरुदेव के चरणों में पहुंचा और सारे बात उस तोते के गुरु के चरणों में रखी। इतना सुनते ही गुरुदेव तुरंत बेहोश हो जाते हैं। इन्हें सड़ गए सांसों को रोक लेते हैं जैसे कि प्राण निकल गए हो। एक देखते ही वो संत घबरा जाते हैं कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं करा, न ऐसा कुछ बोला है। कुछ देर के बाद संत अपनी आंखें खोलते हैं। और अगले दिन वो संत दोबारा उन्हें उसी व्यक्ति के घर में पहुंचे। जो तोते ने जब संत को जब देखा तो कहता है कि गुरुदेव, क्या आपने मेरा प्रश्न गुरुदेव से पूछा था? तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने तुम्हारा प्रश्न गुरुदेव से पूछा था, पर जैसे मैंने उसे ये प्रश्न पूछा वो तुरंत बेहोश हो गई। तो इतना संदेह तोते ने कहा कि गुरुदेव, अब मुझे मेरे प्रश्न का समाधान मिल चुका है। तो तोते ने वो ही करा कि वो अपनी सांस रोक लेता है ताकि मालिक को लगे कि इसके प्राण निकल चुके हैं। जो मालिक जब बाहर जब आया, जो उसने देखा कि तोता तो ना कुछ बोल रहा, ना उड़ रहा, ना कुछ कर रहा है, उसने उस तोते को जगाने का प्रयास करा पर कुछ भी नहीं। पर उसने सोचा कि मुझे लगे कि तोते के प्राण निकल चुके हैं। अब वो व्यक्ति उस पिंजरे को खोलकर घर के भीतर चला जाता है और तोते ने जैसे अपनी आँख खोल के देखी तो क्या देखता है कि पिंजरा खुला हुआ है। वो तुरंत आकाश में उड़ जाता है और फिर ये देखते हुए अब पक्षी क्या कहता है कि सबसे बड़ा व्यक्ति जीवन में क्या आजादी। अधिक व्यक्ति के जीवन में आजादी है तो व्यक्ति ने जीवन में सुख से शांति से जी सकता है।
यदि व्यक्ति के जीवन में आजादी नहीं तो व्यक्ति ने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ी जरूरत क्या? एक आजादी है। इसलिए जो जीवन जो मिला है इसको आजाद से जीना चाहिए और खुद दूसरों को भी आजाद से जी देना चाहिए। यदि व्यक्ति अपने जीवन में खुद भी आजाद से जिएगा, दूसरों को भी आजाद से जीने देगा, तो व्यक्ति के जीवन में कभी रुकावट नहीं आएगी। यदि आप चाहते हो कि हम जीवन की रुकावट न आए, हमारे जीवन में कहीं परेशानी न आए, तो हमेशा खुद आजाद से जिए और दूसरों को भी जीवन आजाद से जीने दे। फिर देखना आपका जीवन कैसे फलेगा, कैसे फूलेगा, आगे जीवन के सफलता प्राप्त होगी। इसलिए अपने जीवन में अच्छे कार्य करें और दूसरों के अच्छे काम आए। तो इतना ही। ओम शांति।